टेंडरहट स्कूल गोड्डा जो कि फसिया डंगाल में स्थित है। यह स्कूल कई सालों से गोड्डा जिला के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, साथ ही बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। जिले में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसमें कि टेंडरहट स्कूल के बच्चे की शिरकत नहीं होती और वहां पर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, चाहे जिले का कोई भी अन्य प्रशासनिक कार्यक्रम हो, टेंडरहट की मौजूदगी उस कार्यक्रम में देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से टेंडरहट स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल पर कुछ आरोप लगाए हैं। इसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया, ताकि अभिभावकगण उन चीज़ों को समझ सकें कि आखिर स्कूल क्यों ऐसी चीज़ों को करता है जो कि बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। टेंडरहट पब्लिक स्कूल में लगातार अभिभावकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। आज सवेरे भी घटना हुई, इस पर क्या कहिएगा, क्यों हुई घटना? आज जैसे कि हमारे स्कूल में फर्स्ट यूनिट टेस्ट था, वो स्टार्ट हुआ, तो कुछ जो हैं पेरेंट्स वो आए फीस मतलब जमा करने के लिए। तो उनका मुद्दा था कि आप मेंटेनेंस लेते हैं, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो पहले मेंटेनेंस है क्या, एनुअल फ़ीस है क्या, ये बताने का हम ये करेंगे कि एनुअल फ़ीस जो होता है वो साल भर जो हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल में, जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बच्चों को हम लोग लेके जाते हैं खिलवाने के लिए, और जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, सारे मतलब जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पेरेंट्स से एक भी पैसा लिया नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, या आपका जो भी डेस्क बेंच है वो बच्चे कभी तोड़ दिए या कुछ भी हो, सारे चीज़ों को जो ठीक ठाक करवाना होता है, जो उसको फिक्स करवाना होता है, वो सारा चीज़ इसी से हम लोग पूरा करते हैं। ये साल भर में एक बार लिया जाता है और वो मेरा मिनिमम है 1200 रुपया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज रखा है, इसमें मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराती हूँ, साथ में सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, मेमेंटोज़, ये सारा बच्चे को दिया जाता है। तो ये सारा स्कूल अकेले कैसे बेयर करेगा? तो ये सारा ये चार्जेस सारा स्कूल लेता है जिले का या सिर्फ आप ले रहे हैं? नहीं, ये एनुअल फीस जो है सारे स्कूल लेते हैं, ये सारे स्कूल लेते हैं। और सब स्कूलों का क्या फीस है? ये तो मैं नहीं बता सकती और मैं ना कमेंट करूंगी किसी भी स्कूल के ऊपर। मैं टेंडरहट का 1200 रुपये है। हाँ जी, 1200 है। और एग्ज़ाम का जो फीस है वो मेरा टोटल है 420, जिसमें मैं 4 एग्ज़ाम लेती हूँ, कंडक्ट करती हूँ। 105 जो है आपका वो पर एग्ज़ाम पड़ता है, जिसमें आप समझ लीजिए कि पेपर का कॉस्टिंग आता है, प्रिंटिंग का कॉस्टिंग आता है। तो ये तो नोन है, सारे लोग जानते हैं कि कितना प्रिंटिंग में कॉस्ट पड़ता है। और जब हमारा जो फाइनल पेपर बंडल जो तैयार होता है पेरेंट्स को जो हम दिखाते हैं, वो अच्छा थिकनेस में रहता है, तो वो सारा कॉस्ट करता है। तो एग्जाम फी यहाँ पे क्या नहीं ली जाती है? एग्ज़ाम फी लिया जाता है, वो मिनिमम है 420, जो कि 4 पर एग्ज़ाम करके 105 है, जो कि हम एक साथ ही ले लेते हैं 420। पेरेंट्स चाहें तो उसको अलग अलग करके भी दे सकते हैं 105 करके। आज किस बात को लेकर के हंगामा है? बस इसी चीज़ को लेकर के हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। अगर आप मेंटेनेंस नहीं दीजिएगा तो इतने सारे जो एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं अकेले कैसे बेयर कर सकती हूँ? स्कूल कैसे इस चीज़ को उठाएगा? तो क्या गार्जियन को ये फीस एक ही बार में देना होता है या अलग अलग भी दे सकते हैं? नहीं, मेंटेनेंस तो अप्रैल के महीने में ही लगता है जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है। अभी और वो भी हम आपको बताते हैं कि अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो गया। कुछ ऐसे भी हैं पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं हम यहाँ पर, जो अक्टूबर से फ़ीस नहीं दिए हैं, अगस्त से फ़ीस नहीं दिए हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं को उन पर प्रेशर भी नहीं देती हूँ। जब उनकी इच्छा होती है तब वो आते हैं और फ़ीस जमा करते हैं। तो इतना तो छूट मैं दे रखी हूँ अपने स्कूल में। और पढ़ाई के मामले में अगर बात करूँ, जिन्होंने भी आज तहमत लगाया मुझे, ये बताया कि नर्सरी से उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अगर नर्सरी से वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो यहाँ से वो जा सकते थे। उनको पता है कि टेंडरहाट की पढ़ाई जो है वो बेस्ट पढ़ाई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पहले ज़माने में भी आपने देखा होगा कि सारे फैसिलिटीज़ नहीं होते थे, जो कमियां थी उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था। बच्चे को सही एजुकेशन की ज़रूरत होती थी, जो कि आज हम इस छोटे से जगह पे अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे एजुकेशन पा लेने के बाद बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे पद पे रहेंगे वो। तो इन सारे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आज जो लिया जा रहा है वो उनके ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर ही खर्चा किया जा रहा है। ये हम अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर अपने ऊपर हम खर्चा करते हैं तो आप बताइए कि कहाँ खर्चा हो रहा है। मतलब वो लोग नर्सरी से पढ़ रहे थे और हाँ। आज किस क्लास में है? अभी वो बच्ची यूकेजी में पढ़ रही है, किसी की 1 में पढ़ी है, किसी के 3 में पढ़ रही है। और उसमें भी आपको बताते हैं कि कितने ऐसे गार्जियन हैं, जैसे उन्होंने कहा कि किसी का 1200 लेती हैं, किसी का 1000 लेती हैं। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम मैं देने लायक नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मैं सपोर्ट करती हूँ। इट्स ओके, इफ़ यू आर अनेबल आप दे दो जितना आपको बन रहा है। 1000 भी मैंने लिया, 1200 मेरा है मेंटेनेंस, तो मैं कम भी कर देती हूँ। लेकिन जो जेन्युइन है, जो मुझे लगता है कि जेन्युइन गार्जियन है, जो नहीं देने लायक है, उनको मैं समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बाकी अगर जो भी पेरेंट्स हैं उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है
तो वो आए मेरे ऑफिस में बैठे और अपना सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज क्योंकि मेरे यहाँ एग्ज़ाम था और एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मुझे सारे चीज़ों को मेंटेनेंस को देखना है कि बच्चे को पेपर टाइम पे मिला कि नहीं मिला, टीचर क्लास में है या नहीं, और मैं खुद भी पढ़ाती हूँ। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड आई टेक क्लासेस इन सीनियर क्लासेस। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं आज थोड़ा समय दे सकूँ, लेकिन मैंने कहा कि लास्ट में एग्ज़ाम ओवर होने के बाद मैं आपके साथ बैठूँगी ऑफिस में।